आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है रिज़्क को लेकर। रिज़्क के हवाले से बहुत सा कमेंट सेक्शन में ये पूछा जाता है कि आप ही कोई रिज़्क के हवाले से वजीफ़ा बता दें, कोई अमल बता दें जो कि रिज़्क के हवाले से हो। आज हम आपको एक नहीं कई अमल बताएंगे, एक नहीं कई वजीफ़े बताएंगे। आप कोई भी वजीफ़ा कर सकते हैं, कोई भी अमल कर सकते हैं। मज़े की बात आपको ये बताऊं कि आप ये सारे के सारे जितने अमल आपके साथ शेयर किए जाएंगे आज, ये सारे के सारे अमल और ये सारे के सारे वज़ाइफ आप एट अ टाइम भी कर सकते हैं। देखिए, बहुत से हमारे मसाइल और बहुत सी जो मुश्किलात हैं वो ऐसी होती हैं जिसमें हम एक वजीफ़ा एक ही टाइम में कर सकते हैं। कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो एट अ टाइम नहीं कर सकते, मुख्तलिफ तरह के होते हैं, क्योंकि वो रिस्क के हवाले से जितने अमल आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे वो तमाम के तमाम आप एक ही वक्त में इकट्ठे भी कर सकते हैं। आज अमल की जो वीडियो की जो एक जान कह लें, जो वीडियो का एक मेन वजीफ़ा कह लें, वो फ़कीर से अमीरी तक का सफ़र का वजीफ़ा है और वो हम आपको के साथ बताने जाएंगे, शेयर करेंगे। उससे पहले कुछ आपको ऐसे मामूलात बताऊं जो आपको करने चाहिए, जो वो तमाम लोग करेंगे जिनके घर में कोई भी रिस्क के हवाले से परेशानी है, जिनके घर में मुश्किलात हैं और रिस्क को लेकर हैं, जिनके घर में बेरोज़गार हैं, जिनके घर में रोज़गार के वसाइल पैदा नहीं हो रहे, जिनके घरों में जो घर में कमाने वाले हैं उनके अखराजात ज़्यादा हैं। गाहक दुकानों पे बैठते हैं, गाहक ही नहीं आते तो फिर क्या चीज़ सेल करें। बाज़ औक़ात मामलात ऐसे भी होते हैं कि दुकानें जी माल से भरी पड़ी होती हैं लेकिन गाहक ही नहीं आ रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि दुकान में माल ही नहीं होता, पैसा ही हमारे पास नहीं है तो कि इन्वेस्टमेंट पे लगाएं, पैसा ही नहीं है कि माल दुकान में डालें। मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल होते हैं। अर्ज़ ये कि हर तरह का मसला जो आप रिस्क को लेकर है आपको, और रिस्क को लेके हर तरह की परेशानी, जो भी आपको परेशानी है, आप ये अमल करें और यकीन करें जब आप ये अमल करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला जो तब्दीलियां हैं, जो खुशगवार तब्दीलियां हैं, जो मुस्बत तब्दीलियां हैं, आप अपने अंदर खुद महसूस करेंगे, अपने घर के अंदर महसूस करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको ये जितने भी अमल आपको के साथ शेयर किए जाएंगे, ये अमल करने से आपके घर में ना सिर्फ रिज्क की अल्लाह ताला बहुतात देगा आपको, बल्कि ये भी है कि आपके घर में सुकून भी आएगा। आपके घर में जो लड़ाई झगड़े का माहौल है, परेशानी का माहौल है, बेचैनी का है, इस्तराब का है, तो आपके घर में सुकून भी होगा, सुकून कायम होगा। यानी ये कि शैतान के जो डेरे हैं वो आपके घर में से उठने वाले हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने एक सूरत पढ़नी है जो बाद इशा पढ़नी है। ठीक है जी। बाज़ औक़ात लोग यूं भी कहते हैं, कहीं कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि मगरिब के बाद पढ़ लें, बाद इशा सूरत वाक़या। ठीक है। सूरत वाक़या का रोज़ की डेली बेस पे आपने एहतमाम करना है। सूरत वाक़या एक बार पढ़ के सोनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मोबाइल में डाउनलोड कर लें और कहीं से कर लें, कोई स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा आप सूरत वाक़या अलग से मिलती है वो भी ले लें। कुरान पाक में सूरत वाक़या मौजूद है तो आप इस सूरत वाक़या से फ़ायदा उठा सकते हैं। कुरान पाक अगर आप सूरत वाक़या भी पढ़ें और कुरान पाक भी खोलें डेली बेस पर, तो इसका सवाब आपको डबल मिल जाएगा और अल्लाह पाक दो सवाब देगा। एक तो ये कि कुरान पाक जो खुला है आपके घर में वो आपको खुशी होगी, आपके अल्लाह पाक फरिश्ते रहमत के उतारेंगे, और दूसरे आपके रिस्क में इजाफा होगा क्योंकि आपने सूरत वाक़या पढ़ी है। कोशिश करें कि कुरान पाक से पढ़ा करें। आपकी आसानियों के लिए दूसरे कुछ रास्ते भी बताए हैं क्योंकि हर वक्त इंसान घर में नहीं होता, हर बाज़ औक़ात इंसान बाहर भी होता है। ऐसी सूरत में फिर आप
छोटी कोई सूरत ले लें जो अलग से मिलती हो सूरत वाक़या, फिर वो पढ़ा करें। अच्छा जी, दूसरा क्या अमल है कि आपने तीसरा कलमा तमजीद ये ज़रूर पढ़ना है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये जब आप पढ़ेंगे तो आपका ना सिर्फ रिज़्क़ के वसाइल आपके लिए पैदा किए जाएंगे, बल्कि आपके जिस्म की ज़कात भी जाएगी। आपके एक एक जोड़ का, जिस्म के एक एक जोड़ का सदका उतरता है। अच्छा जी, इसके अलावा आपको क्या बताऊं कि आपने इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर यानी 100 बार पढ़ना है आपने। इसके अलावा आपने पढ़ना है यहाँ पे या वहाबू। अब या वहाबू पढ़ने का एक पूरा तरीका है, वो कैसे पढ़ना है वो आपको मैं बताती हूँ। आपने नमाज तहज्जुद में ये अमल जो है, ख़ास ये वाला अमल जो चौथे नंबर पे पॉइंट पे है, ये वाला अमल सिर्फ तहज्जुद में करना है और बाकी के सारे अमल आप ये इशा में करने हैं। ये किसी भी टाइम पे कर सकते हैं और ये भी किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। या वहाबू आपने नमाज तहज्जुद में पढ़ना है, करना है ये अमल। और करना कैसे है, आपने 41 बार या वहाबू पढ़ना है और 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद पढ़नी है और फिर सजदे में जाकर आपने 41 बार या वहाबू पढ़ना है। इस अमल को आप अपना जो है मामूल बना लें। जैसे ही आप ये अमल करेंगे, जैसे ही आप इस अमल के करीब करीब जाएंगे, कुछ ही दिन गुजरेंगे कि आपको इस अमल की वजह से, और ख़ास तौर पे जितने भी अमल है, लेकिन सूरत वाक़या जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुल ज़मान ने ये फरमाया है कि जिस घर में रोज़ सूरत वाक़या सोने से पहले पढ़ी जाती है वो घर कभी भी फाके का शिकार नहीं होता। तो सूरत वाक़या का एहतमाम ज़रूर किया करें। और जो है उसके अलावा नमाज तहज्जुद में 41 बार या वहाबू पढ़ना है, सजदे में जाकर पढ़ना है। या वहाबू जब आप पढ़ रहे होंगे तो 41 बार या अपने सजदे में पढ़ना है। ठीक है जी। और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपको आपके गैब से रिज़्क महसूस होने लगेगा। आपको लगेगा कि एक मुझे वहाँ से रिस्क हासिल हो रहा है जहाँ जहाँ से मुझे गुमान भी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और काम की लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और क्योंकि हो सकता है कि किसी शख्स की भलाई हो जाए, किसी शख्स को इस वीडियो की ज़रूरत हो और किसी शख्स के लिए कोई मुश्किल उसकी आसान हो जाए। लोगों की मुश्किलात को कम करने में कदम बढ़ाया करें ताकि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को भी कदम में कम करें। और इसके अलावा ये कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। इस प्यारी बात के साथ हम आज का जो वीडियो का है अख्ताम करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।